हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पटेल रिया। आज हम आपका हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हिंदी में आज हम एक पोयम पढ़ेंगे और पोयम में बहुत हुआ है। पोयम का नाम है बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ पर खेले, बोरियत जेले जो पिंजरे में मौन हुआ, मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। ये पूरी पोयम है और ये जो कवि ने पोयम लिखी है वो पूरी पोयम बच्चों पर लिखी है और कहा है कि बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। उन्होंने, वो कवि ने बच्चों के लिए बादलों को क्या कहा कि बादल भैया अब बहुत हुआ, आप बहुत बरसे और सभी जगह पे कीचड़ कीचड़ और पानी पानी है, तो अब आप बरसना थोप दो, अब आप बरसना बंद करो। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात जुआ। बहुत बारिश आती है, दिन रात बारिश आती है तो क्या होता है, अब छत होती है अपने घर की, तो छत के अंदर से पानी घर में आता है और वो पानी और अपना घर पूरा चूता है। तो क्या कहा है कवि ने कि दिन रात बहुत बारिश आने के कारण पूरा घर में पानी आता है और पूरा घर चूता है। जाए कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत जेले, जो पिंजरे में मौन सुआ। क्या कहा उन्होंने कि बारिश आती है तो घर के बाहर भी नहीं जा सकते और घर में रह के बोर हो जाते हैं, तो जैसे कि पिंजरे में तोता होता है। कोई भी व्यक्ति पिंजरे में तोते को बंद कर डालता है तो वो तोता का भाग कितना होता है, पिंजरे जो जितना पिंजरा होता है उतने में पिंजरा रह सकता है। तो ये बच्चे लोग को भी ऐसा हुआ है कि बहुत बारिश आती है तो वो लोग बाहर नहीं जा सकते और घर में बैठ के बोर हो जाते हैं। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। ये पैराग्राफ में क्या कहा है कि सूरज दादा को प्रार्थना करने के लिए कहा है कि सूरज दादा धूप खिलाओ, कि सूरज दादा आप कहाँ हो, कि सूरज दादा धूप निकालो, तो ये सब सड़कों से, नदी नालों से पानी सूख जाएगा और पानी सूख जाएगा तो हम लोग सड़कों पे आसानी से खेल सकेंगे। इसीलिए बच्चे लोग क्या कहते हैं, बच्चे लोग अपने दोस्तों से क्या कहते हैं कि जल्दी से सूरज भैया धूप खिलाओ, तो धूप आएगी तो सड़कें सूख जाएगी और सड़कों सूख जाएगी तो बच्चे लोग को आसानी से खेलने को मिलेगा। तो ये पूरी पोयम में कवि ने बच्चों के लिए पोयम लिखी है और ये पोयम बारिश पर है कि अब बारिश को कवि कहता है बादल को कि अब तुम बरसना बंद करो, तो ये सब बच्चे लोग आसानी से खेल सकेंगे। नेक्स्ट में आपकी एक्सरसाइज आ रही है। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। यह पहले आपको सोचने का कि बारिश कहते हैं, कोई भी वर्ड आता है तो ये वर्ड बारिश है, तो बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। तो बादल, पानी, रिमझिम बूंदे, कागज की नाव इत्यादि शब्द मन में आते हैं। कोई भी बारिश शब्द का नाम ले तो आपके मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो बादल आएगा, फिर कागज की नाव, पानी, रिमझिम बूंदे और इत्यादि शब्द मन में आते हैं। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो, ये आप लोग को बताने का है कि जब बहुत बारिश होती है
तो आप कहाँ पे खेलते हो और कौन कौन सी खेल खेलते हो? तो जब बहुत बारिश होती है तो हम अपने घर के अंदर खेलते हैं, जैसे लूडो, वीडियो गेम, घर घर, व्यापार, गुड़ियों का खेल इत्यादि। जब बहुत बारिश आती है तो आप लोग सड़कों पे और बाहर खेल सकते नहीं हो, तो आप लोग कहाँ खेलते हो? घर में ही। और घर में जो गेम्स होती है वो वीडियो गेम, लूडो, व्यापार, गुड़ियों का खेल ऐसे खेलती हो। अब आगे क्या कहा है? बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? बारिश में कितना पानी बरसता है, वो जितनी बारिश आती है उतना पानी बरसता है। तो बारिश में 25 सेंटीमीटर के करीब पानी बरसता है। और वो पानी सब कहाँ जाता है? वो पानी सब नदी, तालाब, नाले इत्यादि में जाता है। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? नीचे आपको कुछ शब्द दिए हैं, तो ये सब लोग बारिश आती है तो वो लोग बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? लोग, तो वो आपको सेंटेंस में लिखना है। लोग क्या करेंगे? छाते या रेनकोट लेंगे। आप लोग बारिश से बचने के लिए क्या करोगे? छाता या रेनकोट की मदद लोगे। कबूतर क्या करेगा? किसी खिड़की या ओट का सहारा लेगा। कबूतर बहुत बारिश आता है तो क्या करता है? किसी खिड़की या ओट का सहारा लेगा। केचुआ क्या करेगा? मिट्टी के गहरे तक घुस जाएगा। मिट्टी का जो गहरा गड्ढा होता है उसमें कछुआ घुस जाएगा। कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता बहुत बारिश आएगी, किसी आंगन या पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। कुत्ता क्या करेगा? बहुत बारिश आएगी तो किसी आंगन या पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। मछली क्या करेगी? बहुत बारिश आएगी तो गहराई में चली जाएगी। गहराई यानी कि जहाँ रहती है उसकी नीचे और गहराई में चली जाएगी। मोर पेड़ के नीचे चले जाएंगे। ज़्यादा बारिश आएगी तो मोर लोग कहाँ पे क्या करते हैं? मोर पेड़ के नीचे चले जाएंगे। अब पेज नंबर 36 पे आपके एक्सरसाइज में आगे दिया है बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ बड़े लोग कब कहते हैं? आपको कुछ सेंटेंस दिए है उसके आंसर लिखने की। बड़े लोग का कहते हैं, आपसे जो बड़े होते हैं वो, कि बहुत हुआ। अब चुपचाप बैठो, वैसे बड़े लोग कब कहते हैं? जब हम बोलते रहते हैं और चुप ही नहीं होते। जब बहुत हुआ ऐसे बड़े लोग हमको कब कहते हैं? जब हम बोलते रहते हैं, चुप ही नहीं होते। तो बड़े लोग कहते हैं कि बोलते रहते हैं और चुप ही नहीं होते। बहुत हुआ, अब अंदर चलो ऐसे कब कहते हैं? जब हम किसी से बात नहीं करने देते या हमें चोट लग जाती है। अब अंदर चलो ऐसे कब कहते हैं? कि किसी से बात नहीं करने देते या हमें चोट लग जाती है। बहुत हुआ, अब सो जाओ, जब हम पढ़ने के स्थान पर शैतानी कर रहे होते हैं। अब सो जाओ वैसे कब कहते हैं? कि जब हम पढ़ने के स्थान पर शैतानी कर रहे होते हैं। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो, जब हम बहुत देर तक टीवी देख रहे होते हैं। जब हम बहुत देर तक टीवी देख रहे होते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत हुआ। तो उसमें आंसर क्या आएगा? बहुत देर तक टीवी देख रहे हैं। नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 37 में, एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? आपके पेज नंबर आगे 3-4 पे कविता में जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है वो देख के आपको इधर सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। एक बच्चा चित्र बना रहा है। आपको कविता में चित्र देखने के
और उसमें से सेंटेंस कंप्लीट करने के। एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है, बिल्ली खिड़की में बैठ रही है, आदमी छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है, एक बच्ची टब में नाव चला रही है, कुत्ता शरीर पर लगा पानी झाड़ रहा है। अब हम ये पूरे एक्सरसाइज रिटर्न में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।